PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में तीसरा मिशन है। All stations stand by for the time mark. T-minus 1 minute and counting. तो देखिए अब काउंटडाउन चल रहा है, केवल 54 सेकंड बचे हुए हैं और काउंटडाउन अब हो रहा है, 1 मिनट से भी कम का वक्त है। All seconds are stopped. तो हमारे साथ बने रहिए। अब 40 सेकंड पर Minus 40 seconds. प्रमोशन किया जाएगा। HPP open. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. तो देखिए 30 सेकंड वक्त और बचा हुआ है और अब केवल 25 सेकंड में लॉन्चिंग होने जा रही है। HPP open. Minus 20 seconds. तो 20 सेकंड और आदित्य L1 मिशन लॉन्च होने जा रहा है। 15 seconds. सीधी तस्वीरें हम आपको इसरो सेंटर से दिखा रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Plus 10 Magnificent seconds. liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके Plus साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने तो का। देखिए ये ऐतिहासिक तस्वीरें हम आपको देख दिखा रहे रहे हैं। हैं इसरो ने PSLV आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। तो ये बड़ी तस्वीरें हैं और भारत के अंतरिक्ष इतिहास में Rocket flying एक नया forward, मापदंड है। following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday Shuttle sky. is in main up. A rocket launch is more than just a sight to behold. First The stage roaring sound performance and the normal. vibrations that we can feel Shuttle here. is in main Adding up. to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lead strap on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है Performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। तो देखिए ये ऐतिहासिक तस्वीरें दिखा रहे हैं और PSLV C-57 रॉकेट से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च कर दिया गया है और तालियों की गड़गड़ाहट इस वक्त इसरो में है। अमिताभ पांडे जी, 100 seconds ये past कितना the launch बड़ा time, क्षण the है, ground lit and कितना air lit बड़ा strap-ons have been ये separated. योगदान है इसरो का S-139 motor अंतरिक्ष शोध के क्षेत्र में। जी हाँ, देखिए दुनिया के सारे देशों की जो अगली कतार है उसमें हमारे शामिल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम विज्ञान में अपना कुछ योगदान दें। तो दरअसल ये एक विज्ञान का मिशन है, इसमें हम सूरज के विज्ञान को समझेंगे, सूरज के रहस्यों को समझेंगे। सारी दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। एक सोहो मिशन था सबसे पहले नासा का, फिर सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी आई, फिर स्टीरियो मिशन आया और हमारा जो आदित्य है ये भी सूरज के रहस्यों को जानने समझने की कोशिश करेगा और इससे जो हमको आंकड़े मिलेंगे इसमें इससे सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को सूरज को और अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। अमिताभ जी, ये जो पहले स्टेज की बात हो रही, दूसरे स्टेज की बात हो रही है, इस वक्त ये क्या है? PS2 is developing nominal thrust. अमिताभ जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये जो आदित्य L1 लॉन्च किया गया, फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है, सेकंड स्टेज की बात हो रही है, ये आसान शब्दों में समझना चाहते हैं आप? देखिए उसमें पहला काम किसी भी अंतरिक्ष यान को जाके होता है कि जो सबसे जो एक एल्टीट्यूड होता है जो बिल्कुल जिसमें कि एटमॉस्फेयर का इन्फ्लुएंस लगभग खत्म हो जाता है उस एल्टीट्यूड तक पहुंचाना। फिर इसके बाद में इसके जो हमारा स्पेस शिप है इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टर्न करके इसको एक ऑर्बिटल वेलोसिटी दी जाती है जिससे कि अंतरिक्ष की हमारी कक्षा में स्थापित हो सके। तो ये जो सारे तीनों स्टेज हैं उसी को एक एक करके पूरा करेंगी। एक बार ऑर्बिट होने के बाद पहले वो एक पार्किंग ऑर्बिट होगी, फिर ऑर्बिटल ट्रांसफर मैन्यूवर, उसके बाद शुरू होते हैं। जी बिल्कुल। और ये जो स्क्रीन पे इस वक्त ग्राफ दिख रहा है अमिताभ जी, जो ये तमाम चीजें हैं ये क्या बता रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है जिस तरीके से चीजें निर्धारित की गई थी? इसमें दो चीज़ें बताई जाती हैं, एक तो इसका एल्टीट्यूड कितना हो गया है, दूसरी उसकी वेलोसिटी कितनी है। ये दोनों चीज़ें अगर सही आंकड़े चल रहे हैं कि मतलब हमको जिस रफ्तार इसको हम देना चाहते हैं और जिस एल्टीट्यूड पे पहुंचाना चाहते हैं उसमें सही तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो जो मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो हमको सबसे पहले अचीव करनी है जो लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर की होती है।
बिल्कुल, देखिए आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो गई है और जो बच्चे अलग अलग जगहों पर जिनको इस इतिहास का गवाह बनाया गया है, तमाम जो तारामंडल है वहां पर बच्चे पहुंचे हैं और इसके साथ ही साथ जिन बच्चों को इसका लाइव स्ट्रीम दिखाई गई है वो भी खुश है क्योंकि सभी को। और योगेश त्रिपाठी हमारे साथ, राजेश त्रिपाठी जी आपके पास आ रहे हैं, ये कितना बड़ा क्षण है देश के लिए? जी बहुत बड़ा क्षण है जी, कि हमारा भारत में, हमारा इंडिया में ऐसा हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये सीआईएसएफ के जवान है और देखिए कि यहाँ पर इस लॉन्चिंग को देख बिल्कुल राजेश, बहुत उत्साह है। एक बार लता के पास भी चलते हैं। लता, आदित्य L1 लॉन्च हो गया, अब किस तरीके का उत्साह है जहां पर आप हैं? देखिए उत्साह आप देख सकते हैं, नन्हे बच्चे जो है भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं और इतना उत्साह है उनमें कि वो बहुत खुश है क्योंकि चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद अब आदित्य L1, जिसका समय इतने दिन भी नहीं बीते हैं, 23 अगस्त को चंद्रयान हुआ था और अब आदित्य L1 है। इस वजह से नन्हे बच्चों की जो आंखों में खुशी है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो क्या कहना चाहेंगे मैम, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों में उत्साह इतना ज्यादा है और आदित्य L1 लॉन्च हुआ सक्सेसफुली, क्या कहना चाहेंगे? Yeah, the students are very much excited. भारत माता की जय के यहाँ पे नारे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उनमें जो उत्साह है वो इतना भरपूर है क्योंकि ये क्षण बहुत ही कीमती है। पूरे विश्व की नजरें जो थी टिकी हुई थी आदित्य L1 के लॉन्च पे और अब वो लॉन्च हो चुका है। अब 4 महीने के बाद किस तरीके से ये जो लॉन्च हुआ है उसका फल मिलता है, कितने जो वहाँ पे रिसर्च होंगे, किस तरीके से रिसर्च सामने आते हैं, उस बारे में हम सबकी नजरें टिकी होंगी। और नन्हे बच्चे जो है उनकी निगाह है बहुत मासूम होती है, उनके सपने लेकिन बड़े बहुत होते हैं और ये जो सपने हैं आप देख बिल्कुल सकते लता, हैं, ये नन्हे समझ बच्चों सकते हैं उत्साह कितना ज्यादा है और इन बच्चों को भी ये अंदाजा है कि कितना बड़ा इतिहास रच। तो उस पर भी हमारे पास नॉलेज आएगा कि सूरज की तह से जो अल्फा पार्टिकल्स और फोटॉन्स आ रहे हैं, समझे। मैं थोड़ा सा देख नहीं पा रहा हूँ ठीक से, मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, आप बताइए। हाँ, तो अभी इसका जो सफ़र है अर्थ की ऑर्बिट से जो जिसको L1 पॉइंट कहते हैं, लैग्रेंज पॉइंट 1, वहाँ तक इसको पहुँचाना है क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी स्पेसशिप को धरती और सूरज के जो गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे रहेगा। और फिर इसको एक जो हेलो ऑर्बिट की बात बार बार की जा रही है, उस लगातार एकदम फिक्स नहीं रहेगा उस पॉइंट पे, उसमें इसकी अपनी ऑर्बिट होगी जिसको हेलो ऑर्बिट कहते हैं कि जो हमारा L1 पॉइंट है उसके चारों। सर, ये बार बार हेलो ऑर्बिट का जिक्र हो रहा है, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, ये क्या है? जी हाँ, हेलो ऑर्बिट का मतलब ये है कि जैसे कि बार बार ये बात होती है कि वहाँ पे धरती और सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल नलीफाई हो रहा है, वहाँ पे शून्य हो रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली शून्य होता है। उसको हम ऐसे समझते हैं कि अंतरिक्ष की जो चादर है उसमें हमारे बीच में थोड़ा गड्ढा है, तो वहाँ पे कोई भी अंतरिक्ष यान जाएगा, वहाँ से अगर लुढ़क के किधर भी जाएगा सूर्य के प्रभाव से या धरती के प्रभाव से, तो वापस को वहीं आ जाना है। तो इस तरह के स्टेबल पॉइंट माने जाते हैं। और फिर उसमें हमारे इसमें जो उसके साथ में जो उसमें जो इंजन लगा हुआ है उसको बार बार उसको उस ऑर्बिट में रखते हुए उस पॉइंट के आसपास ही घूमता रहेगा और लगातार सूरज पे निगाह रखेगा। तो ये जो मैन्यूवर होता है इसमें धरती के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है, जिसको थ्री बॉडी प्रॉब्लम कहा जाता है। उसमें फिर क्या होता है कि इसका एक और फोर्स होता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह सकते हैं, उसका भी अपना एक प्रभाव है। फिर तीसरी एक चीज़ होती है जिसके कारण से चक्रवात उठते हैं धरती पर, कभी उत्तरी गोलार्ध में एक दिशा में घूमते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में एक दूसरी दिशा में घूमते हैं, जिनमें कोरली फोर्स कहा जाता है। उन सब के प्रभाव को बैलेंस करते हुए वहाँ पर उसको स्टेबल रखना है, वहाँ पर मौजूद रहे और फिर लगातार सूर्य पर निगाह रखें। तो अब ये सफ़र L1 पॉइंट का इसके बाद शुरू होगा ऑर्बिटल मैन्यूवर के जरिए। जी बिल्कुल, मैं क्या जी सब